नमस्कार दोस्तों, अनसुनी दिव्य कथाएं में आपका स्वागत है। गुप्ता जी पेशे से व्यापारी थे। कस्बे से दुकान की दूरी महज 9 किलोमीटर थी। उनकी दुकान एकदम वीराने में थी। कस्बे से दुकान तक पहुंचने का साधन कभी कभी ही मिलता था, इसलिए अक्सर लिफ्ट मांग कर ही काम चलाना पड़ता था। और यदि लिफ्ट ना मिले तो फिर प्रभु के दिए हुए 2 पैर भला किस दिन काम आएंगे। कैसे उजड्ड वीराने में दुकान खोल धरा है, पता नहीं किसकी सलाह थी। इससे भला तो चुंगी पर परचून की दुकान खोल लो। लिफ्ट मांगते, साधन तलाशते गुप्ता जी हर रोज यही सोचा करते थे। धीरे धीरे कुछ जमा पूंजी इकट्ठा करके उन्होंने एक स्कूटर ले लिया, बिल्कुल नया चमचमाता स्कूटर लेने के साथ उन्होंने एक प्रण भी लिया कि वो कभी भी किसी को लिफ्ट के लिए मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि जब कोई लिफ्ट के लिए मना करे तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। अब गुप्ता जी रोज अपने नए चमचमाते स्कूटर के साथ दुकान जाते थे और हर रोज कोई ना कोई उनके साथ जाता था। लौटते समय भी कोई ना कोई उनको मिल ही जाता था। एक दिन लौटते समय एक व्यक्ति परेशान सा लिफ्ट के लिए हाथ फैलाए हुए खड़ा था। अपनी आदत के अनुसार गुप्ता जी ने स्कूटर रोक दिया और वह व्यक्ति पीछे बैठ गया। थोड़ा आगे चलते ही उस व्यक्ति ने चाकू निकाला और गुप्ता जी की पीठ पर लगा दिया। जितना भी रुपया है वो और यह स्कूटर मेरे हवाले करो, वो व्यक्ति बोला। गुप्ता जी की सिट्टी पिट्टी गुम और डर के मारे उन्होंने स्कूटर रोका। पैसे तो पास में ज़्यादा नहीं थे, लेकिन प्राणों से प्यारा पाई पाई जोड़कर खरीदा हुआ स्कूटर तो था। एक निवेदन है, स्कूटर की चाबी देते हुए गुप्ता जी बोले। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या? यह कि तुम कभी किसी को ये मत बताना कि ये स्कूटर तुमने कहाँ से और कैसे चोरी किया। विश्वास मानो मैं भी रपट नहीं लिखवाऊंगा, गुप्ता जी बोले। क्यों? उस व्यक्ति ने हैरानी से पूछा। यह रास्ता बहुत उज्जड है, नीरा वीरान है, सवारी मिलती नहीं। उस पर ऐसे हादसे सुनकर आदमी लिफ्ट देना भी छोड़ देगा, गुप्ता जी बोले। उस व्यक्ति का दिल पसीजा। उसे गुप्ता जी भले मानुष प्रतीत हुए, पर धंधा तो धंधा होता है। ठीक है कहकर वह व्यक्ति स्कूटर ले गया। अगले दिन गुप्ता जी सुबह सुबह अखबार उठाने को दरवाजे पर आए। दरवाज़ा खोला तो स्कूटर सामने खड़ा था। गुप्ता जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दौड़ कर गए और अपने स्कूटर को बच्चे की तरह प्यार करने लगे। देखा तो उसमें एक कागज़ भी लगा हुआ था। गुप्ता जी, यह मत समझना कि तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय पिघल गया। कल मैं तुमसे स्कूटर लूटकर उसे कस्बे ले गया था। सोचा था कबाड़ी वाले के पास बेच दूं। अरे ये तो गुप्ता जी का स्कूटर है। इससे पहले मैं कुछ कहता, कबाड़ी वाला बोला। गुप्ता जी ने बाजार मुझे कुछ काम से भेजा है कहकर मैं बाल बाल बचा, परंतु शायद उस व्यक्ति को मुझ पर शक सा हो गया था। फिर मैं एक हलवाई की दुकान पर गया। जोरदार भूख लगी थी तो कुछ सामान ले लिया। अरे ये तो गुप्ता जी का स्कूटर है, वह हलवाई भी बोला। हाँ, उन्हीं के लिए ये सामान ले रहा हूँ। घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं कहकर मैं जैसे तैसे वहाँ से भी बचा। फिर मैंने सोचा, कस्बे से बाहर जाकर कहीं बेचता हूँ। शहर के नाके पर एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? ये गुप्ता जी का स्कूटर तुम्हारे पास कैसे? वह मुझ पर गुर्राया। किसी तरह उससे भी बहाना बनाया। हे गुप्ता जी, तुम्हारा यह स्कूटर है या अमिताभ बच्चन? सब इसे पहचानते हैं। आपकी अमानत मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। इसे बेचने की ना मुझ में शक्ति बची है और ना ही हौसला। आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए मैंने स्कूटर का टैंक फुल करा दिया है। पत्र पढ़कर गुप्ता जी मुस्कुरा दिए और बोले, कर भला तो हो भला। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी प्रेरक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस प्रकार की अन्य अनसुनी दिव्य कथाएं और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।